अगर पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ी है तो क्या अभी भी आप स्कोर कर सकते हैं एक बहुत अच्छे मार्क्स या फिर 80 आउट ऑफ 80? तो द आंसर इज यस। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। तो देखो यार, अगर आपने पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले तो अपने आप को सॉरी बोलो, क्योंकि आपने गलती की है। अब अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास 55 टू 60 डेज हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, जिनमें आप अच्छे से मैथ्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। इतने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, इवन 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जी हाँ, आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं, उनसे कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, अगला काम इस पहला काम आपको क्या करना है भाई? तो देखो, अभी मैंने लगभग 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, कंप्लीट मैथ्स इन 45 डेज रोड मैप। सबसे पहले आपको जाके वो वीडियो देख लेनी है। 5 मिनट की लगभग वीडियो है, आराम से देख सकते हो, उसको जाके देख लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। उसमें मैंने क्या बताया? उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप 45 डेज में कंप्लीट मैथ्स को पढ़ सकते हैं एकदम अच्छी तरह से। जी हाँ, एकदम अच्छी तरह से। अब मैंने उसमें क्या बताया था? मैंने उसमें एक चैप्टर को 3 डेज में ब्रेक करना बताया था, कि एक चैप्टर को आपको 3 दिनों में पढ़ना है। फर्स्ट डे आपको उस चैप्टर का वन शॉट देखना था। सेकेंड डे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स आपको खुद से सोल्व करने थे। थर्ड डे लास्ट 5 ईयर के PYQs आपको सोल्व करने थे। ये 3 काम मैंने बताए थे, एक चैप्टर को 3 दिन में ब्रेक करके। ठीक है, अब क्योंकि आपने पूरी साल मैथ्स नहीं पढ़ी है, इसमें आप एक और चीज ऐड ऑन कर लेना सेकेंड डे पर। क्या? यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक और काम करना है। क्या है वो काम? आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होती है एक, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं। आपको गूगल पे भी वो आराम से मिल जाएगी, या फिर परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो, बाकी गूगल पे मिल जाएगी वो। उसके बाद उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो सोल्व करने हैं यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ऐसा तो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन मुझे आता है, वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा नया सा लगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिले, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बस। अब ये काम आपको उस वीडियो को देख के कर लेना है अगले 45 दिन। जी हाँ, जो मैंने उस वीडियो में बताया है, अच्छे से डिटेल में वीडियो है, वो देख लेना जाके, उसको जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो काम उसमें बताया अगले 45 डेज उसको फॉलो कर लेना, मस्त आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। अब बात आती है दूसरे काम की। क्या है दूसरा काम? देखो, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं तो दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डिसेंट स्कोर चाहते हैं 60 मार्क्स के आसपास, 80 में से 60 आउट ऑफ 80, तो आप पहला काम ही कर लीजिए, बस बहुत है। लेकिन मैं कहूँगा भाई सेकंड काम भी कर लो, बहुत ज़रूरी है। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का रामबाण है। क्या करना है आपको? आपको लास्ट के 7 से 10 दिन, जब आपका एग्ज़ाम, देखो आपका एग्ज़ाम है 17 फेब को मैथ्स का, 17 फेब को मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो लगभग 10th ऑफ फेब से आप सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करोगे। डेली एक सैम्पल पेपर सोल्व करोगे प्रॉपर वे में। कैसे सोल्व करना है? एक बुक ले लेनी है तो सैम्पल पेपर की, या फिर गूगल इंटरनेट से सैम्पल पेपर ले लेना है। फ़ोन में टाइमर चला के रख लेना है 3 आवर का, कॉपी पेन लेने हैं, अच्छे से प्रॉपरली सोल्व करना है जैसा आप एग्जाम में करते है ना। उसका क्या फ़ायदा है मैं अभी बता रहा हूँ। आपको डेली एक सैम्पल पेपर सोल्व करना है, फिर उसको चेक भी करना है। जी हाँ, उसके आंसर से उसको चेक करना है कि आपने सही किया है सब कुछ। इतना काम करने के बाद अब चलो सुनो, अब इसका फ़ायदा बताता हूँ सैम्पल पेपर सोल्व करने का। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम पैटर्न के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। उस बड़े से पेपर को कैसे 3 घंटे में सोल्व करना है उसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम पेपर, रियल बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आएगा 17 फेब को, आपको एकदम वो नया सा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ऐसे तो पेपर मैं सोल्व करके आ रहा हूँ, है ना। सो ये इसके फ़ायदे थे। बाकी रिकमेंडेड है भाई करना सोल्व सैम्पल पेपर, बहुत ज़रूरी होते हैं। 5 से 7 सैम्पल पेपर सोल्व कर लेना बहुत है अच्छे से। अब
बस इतना ही। दोनों कामों को दोबारा से मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला काम, रोड मैप वाली वीडियो जाके देखनी है, उसको अच्छे से फॉलो करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हैं और मेरी साइड से रिकमेंडेड है, कर लेना। उसके बाद दूसरा काम, लास्ट के लगभग 10 दिनों में 7 दिनों में आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं। डेली एक सैम्पल पेपर सोल्व करना है, वो आप लगभग 3 घंटे में कर लेंगे। उसको चेक आप लगभग 1 घंटे में कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है दिन में, उसमें आप अपने एडिशनल क्वेश्चंस करिए या कुछ भी आपके अच्छे जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़िए, ये सब आप करिए। तो बस यही थे दोनों काम। इन दोनों कामों को कर लेना, यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेंगे अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो। सो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।